उनकी बंगला लैंग्वेज से नफरत थी, वो सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी कब्र के ऊपर आज भी बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है। इसके बाद हम लोग चलते हैं फातिमा क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो सिस्टर थी उनकी कब्र में चलते हैं, फातिमा जिन्ना की, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की, और देखते हैं कि उनकी कब्र पे और उनके साथ लियाकत अली ख़ान और नूरुल अमीन साहब उनकी भी कब्रें मौजूद हैं। वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। ये लोग आप क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार का मुआयना भी कर सकते हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से उनका मज़ार सजाया गया है। व्हाट्सअप गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मान ऑफिशियल। होप के तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो सा वीडियो वो है जी, क्या पाकिस्तानी बांग्ला लैंग्वेज को पसंद करते हैं, बांग्ला ज़ुबान को पसंद करते हैं या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कायद आज़म भी बांग्ला लैंग्वेज को पसंद करते थे या नहीं करते थे, और आखिर जो उनका मज़ार है, उनकी कब्र है, और उनकी बहन जो कि फातिमा जिन्ना थी उनकी कब्र है, उनके ऊपर कौन सी लैंग्वेज लिखी है। क्योंकि बहुत से इसके बारे में इंकशाफात किए जाते हैं। कभी कहा जाता है बांग्ला लैंग्वेज लिखी है, कभी इंग्लिश तो कभी उर्दू। बहुत से लोग अलग अलग अपनी राय देते हैं और हमें देते हुए दिखाई भी देते हैं सोशल मीडिया पर। बट एक्चुअल रियलिटी क्या है, जिन्होंने उसे फिज़िकली जाके विज़िट किया हुआ है। रेहान क्रिएशन का वीडियो आज जिस पर रिएक्शन देंगे और देखेंगे रेहान क्रिएशन की जानिब से वीडियो में आके जब जाते हैं एंकर, वहाँ पर आखिर उन्हें क्या देखने को मिलता है और बांग्ला लैंग्वेज के बारे में वो क्या कहते हैं। कायद आज़म के मज़ार में फातिमा जिन्ना जो है उनकी कब्र के ऊपर आखिर कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, सब कुछ आज के इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे बांग्ला लैंग्वेज के बारे में। उसका रेहान क्रिएशन की जानिब से एंकर का क्या कहना है, और साथ ही साथ जो बांग्ला लैंग्वेज है उसके बारे में हमें क्या कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो मजीद आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन देते हैं। बट रिएक्शन देने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मानो ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें ताकि तमाम नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो प्ले करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बांग्ला लैंग्वेज यहाँ पर भी लिखी हुई है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना, ये बांग्ला लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जी हाँ, इस तरफ भी बांग्ला लिखी हुई है। यहाँ पर और भी लैंग्वेज लिखी जा सकती थी, लेकिन नहीं, बांग्ला ही लिखी हुई है कि ताकि लोगों को पता चले कि बांग्ला लैंग्वेज को, पाकिस्तानियों को बांग्ला लैंग्वेज से कितनी मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ रेहान, वेलकम टू रेहान क्रिएशन। फ्रेंड, इस वक्त मैं क़ायद आज़म के मज़ार पे आया हुआ हूँ और आप लोग जो बांग्लादेश से देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि मैं क़ायद आज़म के मज़ार पे आया हूँ और उनके मज़ार के ऊपर बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है। तो इस वीडियो का स्पेशली बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोग कहते थे कि क़ायद आज़म ने जब 1952 में पाकिस्तान में जो लैंग्वेज पर मसला चला था और उन्होंने पाकिस्तान की लैंग्वेज उर्दू रखी थी, और कुछ लोग कहते थे कि वो उनको बांग्ला लैंग्वेज से नफ़रत थी, तो उनको बांग्ला लैंग्वेज से कितनी मोहब्बत थी। इतने साल बाद, उनके फ़ौत होने के बाद भी आज उनके मज़ार के ऊपर बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है। तो ये उनका मज़ार है। और इसके अलावा जो फातिमा जिन्ना थी, उनकी सिस्टर थी, उनके भी मैं नीचे कब्र पे लेके चलूँगा, वहाँ पर भी बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है। इसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि क़ायद आज़म और उनकी बहन और उसके अलावा जितने भी पाकिस्तानी हैं वो बांग्ला लैंग्वेज से कितनी मोहब्बत करते हैं कि आज तक उनकी कब्र पे बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है। हालांकि यहाँ पे सिंधी, बलोची, पठान, मुख्तलिफ कौमें रहती हैं। उर्दू के अलावा उनके साथ और भी कोई लैंग्वेज लिखी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है। अच्छा, इस वक्त मैं अंदर जा रहा हूँ और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पे, और डेली यहाँ पे उनके लिए परेड भी होती है सुबह के टाइम। और अब मैं सामने उनकी जो ग्रेव है वहाँ पे जा रहा हूँ और देखते हैं कि उनकी कब्र के ऊपर बांग्ला लिखी है कि नहीं लिखी हुई।
जी हाँ, बिल्कुल उनकी माशाल्लाह कब्र मुबारक पर बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है। देख सकते ये हैं यहाँ पे आप बांग्ला राइट लैंग्वेज साइड पे लिखी हुई देख रहे हैं कि ये बांग्ला में लिखा हुआ है और लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं ये उर्दू में लिखा हुआ है। और उर्दू में भी लिखा हुआ है, बांग्ला में भी लिखा हुआ है। उनकी वफ़ात कब हुई थी वो भी लिखी हुई है, उनकी पैदाइश कब हुई थी पर डे वो भी लिखी हुई है। यहाँ पर आप लोग को बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर और भी ज़ुबान लिखी जा सकती थी, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बलोची, सिंधी और सराइकी डिफरेंट ज़ुबानें थी, लेकिन यहाँ पर उर्दू और बांग्ला इसीलिए लिखी गई है ताकि आने वाले वक्त में पता चले लोगों को कि उनको बांग्ला लैंग्वेज से कितनी मोहब्बत थी। जो 1952 में ये कहा गया था कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बांग्ला लैंग्वेज को छोड़कर उर्दू मुसल्लत करना चाहते थे, कि उनकी बांग्ला लैंग्वेज से नफ़रत थी। वो सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी कब्र के ऊपर आज भी बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है। इसके बाद हम लोग चलते हैं फ़ातिमा जिन्ना क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो सिस्टर थी उनकी कब्र में चलते हैं, फ़ातिमा जिन्ना की, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की, और देखते हैं कि उनकी कब्र पे और उनके साथ लियाकत अली ख़ान और नूरुल अमीन साहब उनकी भी कब्रें मौजूद हैं। वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। ये लोग आप क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार का मुआयना भी कर सकते हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से उनका मज़ार सजाया गया है। चलें अब हम लोग नीचे चलते हैं। अच्छा, ये अब हमें लेके जा रहे हैं फ़ातिमा जिन्ना की कब्र पे। उनकी कब्र पे हम लोग जाके देखते हैं कि वहाँ पर के बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, क्योंकि उनके भाई की कब्र पे तो बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई थी। और ये उधर लेके जा रहे हैं फ़ातिमा जिन्ना की कब्र पे, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बांग्ला लिखी हुई है कि नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर तो उर्दू में लिखा हुआ है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, और उनकी वफ़ात कब हुई थी और पैदाइश कब हुई थी ये भी लिखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई कोई बांग्ला लैंग्वेज। ओ हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बांग्ला लैंग्वेज यहाँ पर भी लिखी हुई है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, ये बांग्ला लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इतनी देर हो गई उनकी वफ़ात को, लेकिन आज तक भी यहाँ पर इनकी कब्र मुबारक पे बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है। ये पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। ये देखा जाए कि दो मुल्क जुदा हो गए हैं, लेकिन उनकी जो कह सकते हैं ना आप, दिल जुदा नहीं हुए। ये बांग्ला लैंग्वेज यहाँ पे लिखने का मतलब ही यही है कि कितनी मोहब्बत थी पाकिस्तानियों को कि उन्होंने यहाँ पर आज तक ये बांग्ला लैंग्वेज को मिटाया नहीं है। बिल्कुल ये ऐसे के ऐसी लिखी हुई है। और ये आप लोग देख रहे होंगे, ये कब्र मुबारक जिनकी है मोहतरमा नूरुल अमीन साहब की, मोहतरम नूरुल अमीन साहब की, इनकी पैदाइश भी लिखी हुई है और एक तरफ वफ़ात भी लिखी हुई है। और दूसरी तरफ आप लोगों ने पहले भी देखा था कि यहाँ पर भी बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है। ये देखें, यहाँ पर भी बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है। कितनी देर हो गई पाकिस्तान और बांग्लादेश को जुदा हुए, लेकिन नहीं, यहाँ पर आज भी बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है। ये देखें, ये एक और है सरदार अब्दुल रईब निश्तर साहब, इनके यहाँ पर उर्दू लिखी हुई है। देखते हैं इस तरफ, जी हाँ, इस तरफ भी बांग्ला लिखी हुई है। यहाँ पर और भी लैंग्वेज लिखी जा सकती थी, लेकिन नहीं, बांग्ला ही लिखी हुई है, कि ताकि लोगों को पता चले कि बांग्ला लैंग्वेज को, पाकिस्तानियों को बांग्ला लैंग्वेज से कितनी मोहब्बत है। अब हम लोग आगे चलते हैं लियाकत अली ख़ान साहब की कब्र मुबारक पे, और उनकी साथ बेगम की कब्र मुबारक पे, वहाँ पर बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। जी हाँ, ये लियाकत अली ख़ान साहब, इनकी भी कब्र पे माशाल्लाह बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है। राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये इस तरफ जो आप देख रहे हैं बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है, और ये राइट साइड पे आप देखें ये उर्दू भी लिखी हुई है। इसी तरह ये उनकी बेगम की कब्र मुबारक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बांग्ला लिखी हुई है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि
इंग्लिश में लिखा हुआ है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि यहाँ पर माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 कब्रें मुबारक हैं और एक ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की कब्र थी, वहाँ पर भी बांग्ला लैंग्वेज लिखी हुई है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि ताकि पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि जो ये तसव्वुर पाया जाता था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्ला लैंग्वेज से मोहब्बत नहीं थी, वो बात बिल्कुल गलत थी। उनको इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने कब्र मुबारक पे आज तक उनकी कब्र मुबारक पे बांग्ला लैंग्वेज से लिखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ ये इन्फॉर्मेशन काइंडली सबको शेयर की जाए, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर किया जाए। थैंक यू। ये था हमारा वीडियो रेहान क्रिएशन की जानिब से, जिसमें हमने देखा है कि कैसे जो लोग कहते थे कि कायद-ए-आज़म जो हैं और कायद-ए-आज़म के साथ जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान पाकिस्तान आज़ाद करवाने में जदोजहद की थी, वो लोग बांग्ला लैंग्वेज को पसंद नहीं करते थे। बट यहाँ पर हमें देखने के बाद यही पता लगता है और यही जानने को मिलता है कि कायद-ए-आज़म, उसके बाद फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खां और उनकी बेगम और साथ ही साथ जो और लोगों के इनमें नाम लिए गए, और वो लोग बांग्ला लैंग्वेज को पसंद करते थे और बांग्ला लैंग्वेज के अलावा उर्दू लैंग्वेज को भी पसंद किया जाता था। और इसी वजह से बांग्ला और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस जो हैं इनकी कब्र वगैरह के ऊपर लिखी गई हैं, इनके नाम वगैरह उनसे लिखे गए हैं उर्दू लैंग्वेज और बांग्ला लैंग्वेज से। जो लोग ये कहते थे कि कायद-ए-आज़म को बांग्ला लैंग्वेज से नफ़रत थी या फिर बांग्ला लैंग्वेज उनको पसंद नहीं थी, जो भी इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं, ये उनके लिए एक तमाचा किस्म की वीडियो थी। और साथ ही साथ हमें ये जानने को भी मिलता है कि बांग्लादेशी जो ज़ुबान है उसका इतिहास बहुत ही पुराना है और साथ ही साथ हमारे जो नामवर लोग गुजर चुके हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने में अपना अहम किरदार अदा किया था, वो भी बांग्ला लैंग्वेज को पसंद करते थे। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें ताकि तमाम नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।